नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं 10वीं पास वालों के लिए एक वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पोस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें केवल और केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। पहले कुछ समय पहले इसका सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ था तो प्री और मेन समझ लीजिए, टीयर फर्स्ट टीयर टू दो एग्जाम होता था। टीयर फर्स्ट क्लियर करने वालों को टीयर टू दिलाना पड़ता था, लेकिन अभी के टाइम पे एक एग्जाम हो रहा है, उसी के आधार पे चयन हो रहा है। तो इसी वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी बताने वाला हूं। कितना पोस्ट आ रहा है, कितना कब से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन एसएससी ने कैलेंडर जारी करके बता दिया है दोस्तों। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप लोग दोस्तों इस वैकेंसी में फॉर्म फिल जरूर करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। तो चलिए देखिए, इस एसएससी एमटीएस ये जो वैकेंसी आती है ना, एमटीएस और हवलदार पोस्ट दोनों की वैकेंसी आती है। सबसे पहली बात, हवलदार जो पोस्ट होती है ना दोस्तों, जैसे अगर यही सीआरपीएफ बीएसएफ में जो लेता है ना हेड कांस्टेबल की पोस्ट, वो 12वीं पास रहता है, प्लस उसमें टाइपिंग वगैरह दुनिया भर का लेता है। लेकिन इसमें सिर्फ 10वीं पास हो, आप एलिजिबल हो भैया। और फिजिकल की कोई लेना देना नहीं है, बस वॉकिंग यानी कि चलना रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करूं, सबसे पहला तो एसएससी एमटीएस हर साल वैकेंसी निकालती है, और हर साल इसमें 10,000, 12,000, 8,000, 10,000 ऐसे पोस्ट आती है। ठीक है, पिछले बार 2 बार आई थी वैकेंसी। अभी के टाइम पे ये वैकेंसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट में जहां पे एसएससी वैकेंसी के थ्रू भर्ती करता है, जैसे डिफेंस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर में, तो वहां पे पोस्ट खाली है। तो अभी इस बार 8 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आ रही है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, 10th पास। और इसका अप्लाई डेट कब से है, तो अप्लाई डेट भी आ गया है दोस्तों। अप्लाई डेट की बात करूं तो 7, ठीक है, 7/5 यानी कि 7 मई 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट है। 7 मई 2024 से। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए एक चीज, इसमें योग्यता की बात करूं तो आप सभी को तो मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों, योग्यता ओनली 10th पास है भाई। ठीक है, आप अगर 10th पास है, आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है भैया। फी, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, फी। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, फी की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते। लेकिन इसमें अगर हम फी के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर आप एससी हैं, ठीक है, एसटी हैं, या फिर पीएच कैंडिडेट हैं, तो आपको 0 रुपए फी है। बाकी अदर कैटेगरी जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उसका आपका 100 रुपए है दोस्तों। ठीक है, 100 रुपए ये हो गया इसका फी का क्राइटेरिया, नॉन रिफंडेबल है। और एक चीज बता दूं, एग्जाम का सेंटर आप कोई सा भी स्टेट में ले सकते हो। जैसे कि आप बिहार के कैंडिडेट हो, आप तमिलनाडु में काम करने गए हो, तो आपके पास 3 जगह ले सकते हो आप। एक तो कोयम्बटूर में ले सकते हो, एक आप चेन्नई में ले सकते हो, एक आप ले सकते हो तिरुनेलवेली में। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी कैंडिडेट हो, कहीं दूसरे जगह रह रहे हो, तो अपने नजदीकी लोकेशन में जाकर के एग्जाम दे सकते हो। ये बात आप पहले ही जान लीजिए। अब देखिए एज क्राइटेरिया, अब एज इसमें 18 से लेकर के 25 साल, ये 25 साल होती है दोस्तों एमटीएस के पोस्ट में, और 27 साल रहती है आपका हवलदार की पोस्ट में। लेकिन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ओबीसी 3 साल छूट, और एससी हो गया, एसटी हो गया 5 साल छूट। ये आप लोगों को छूट मिलता है एज में दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए एज के कारण बहुत सारे कैंडिडेट फिल नहीं कर पाते, तो वो लोग जरूर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वैकेंसी में ना ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, पीएच कैंडिडेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया इस वैकेंसी का बेसिक डिटेल्स। अब मेन मुद्दा में आते हैं, आखिर आपको इस पोस्ट पे सैलरी कितना मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आपका जो सैलरी है ना, वो भैया बहुत अच्छा खासा बनने वाला है। देखिए आपका पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका मुंबई, दिल्ली हो गया, यहां पे अगर पोस्टिंग है तो आपका जो सैलरी बनेगा वो भाई 35-40 के आसपास बन जाएगा। लेकिन वही डीए एचआरए मिला करके। लेकिन अगर आपका सैलरी कोई छोटा स्टेट में है,
मतलब स्टेट के कोई छोटा सा जिला में है तो वहां पे आपका सैलरी थोड़ा कम रहेगा, तो वहां के महंगाई भत्ता हिसाब से भी थोड़ा अप डाउन रहता है सैलरी। लेकिन इतना जान लीजिए इन हैंड आपको 30,000 मिलने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सैलरी। अब आ जाता है इस पोस्ट पे आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन बोले तो चयन प्रक्रिया। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया के बारे में बात करूं तो दोस्तों एक सिंपल सा है, आप जान लीजिए। इसमें सबसे पहला आपका होगा दोस्तों रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट। अब ये रिटन टेस्ट सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी, और ये सीबीटी में जितने भी क्लियर करते हैं, तो जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उन सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल में सिर्फ चलना रहता है, वॉकिंग टेस्ट रहता है, तो आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, बाकी जो एमटीएस पोस्ट में सेलेक्टेड रहते हैं उन सीधा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और इसी टाइम पे आपको मेडिकल सबमिट करना होता है नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाता है आपका इसका सिलेबस। दोस्तों इसका सिलेबस बहुत ही रोचक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, इसमें 2 भाग में आपका पेपर रहेगा, भाग 1 और भाग 2, ये समझ लीजिए। ठीक है, टोटल मिला करके देखिए भाग 1 में आपका रहेगा भाई कितना क्वेश्चन रहेगा, आपका रहेगा भाई 40 क्वेश्चन रहेगा भाग 1 में। 40 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का आपको टाइम मिलने वाली है भाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब इसमें नो निगेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नो निगेटिव है। दूसरा चीज आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो आपका मैथ्स रहेगा, मैथ्स आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन। और ये दोस्तों ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है तभी आपका सेकेंड पेपर टेस्ट होगा, चेक होगा। तो सेकेंड पेपर में क्या रहेगा, आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये 150 नंबर का रहेगा, 150 मार्क्स का। आपको इसमें भी 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों, निगेटिव 1/3 रहेगा। और ये क्वेश्चन भी भाई आपको बता दूं इसी से आपका मेरिट बनने वाली है। अब मेरिट इसी से बनने वाली है तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका जीके हो जाता है। ठीक है, ये आपका रहेगा 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपका आ जाता है भाई इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाली है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, इस 40 क्वेश्चन 120 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दोस्तों अगर यूआर कैटेगरी के हैं तो भैया आपको लाना है 30% मार्क्स, बाकी क्वालिफाइंग है। ठीक है, और अगर ओबीसी हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपको लाना है भैया 26% मार्क्स, और अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, तो आपको लाना है 20% मार्क्स। तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर भाग 1 में, और भाग 2 आपका चेकिंग हो जाएगा। तो आपका सिलेबस जो है ना दोस्तों, सिलेबस वो पहले के मात्रा में बहुत ही आसान है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 7 मई 2024 से इसका फॉर्म फिल हो रही है। ठीक है, अब एक चीज और आप जान लीजिए, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम सेंटर का कोई टेंशन नहीं लेना है। आप बिहार के कैंडिडेट हो, ठीक है, आप चेन्नई में रहते हो, तो आप चेन्नई में एग्जाम सेंटर अपना ले सकते हो, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, सैलरी भी अच्छा खासा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और एमटीएस के मतलब बहुत सारे कैंडिडेट यही सोचते हैं कि झाड़ू वाड़ू लगाना, पोछा ओछा करना, तो ऐसा नहीं है। एमटीएस का मतलब होता है दोस्तों कि आपको बहुउद्देशीय कार्य के लिए रखेगा, आपसे फाइल ट्रांसफर भी करवा सकता है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी रहता है, कोई मतलब दूसरा काम नहीं रहता। तो ये बात आप सभी जान लीजिए। डिफेंस सेक्टर में ड्यूटी दे सकता है, जैसे ईडी वगैरह में हो गया आपका, मतलब बहुत अच्छा अच्छा जगह में पोस्टिंग होता है यार। एक सुनहरा मौका है केंद्र सरकार का
एक अच्छा से विभाग में नौकरी लेने का, सैलरी भी टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डीए देती है ना बढ़ा के, वो सारा कुछ आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। कब आ रही है एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये वैकेंसी 7 मई 2024 को आ रही है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2024 में। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब रिजल्ट आया भैया फटाफट आप लोगों को ज्वाइनिंग करा देता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रही है इस भर्ती से लेकर के, तो कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।